वंदे गो मातरम साथियों, कितना जत्न करते हैं तब इस तरह की गायों के बच्चे आज हमें प्राप्त होते हैं। जैसा हमने बताया कि इस बच्चे की माँ है पार्वती। आज हम जब ओल्ड ओल्ड ब्लड लाइन की बात करते हैं, यानी कि जो मूल थरपारकर जो हुआ करती थी, उनके क्षेत्रों में जाकर पार्वती जैसी गायों को ढूंढना, जिनके 2-2 थन खराब हों, जो 8-8 9-9 बार ब्याई हुई हो। समाज को लगता है कि भाई इस तरह की गाय लाकर ये क्या दर्शाना चाहते हैं, लेकिन नस्लें वहीं बची थी। एक एक गाय मुंह बोली कीमत देकर किस तरह से रेगिस्तान में 30-30 40-40 हजार गायों के बीच में, लाख लाख गायों के बीच में ढूंढकर एक एक गाय को लाना। और उनके लिए वो 7-8 बार ब्याह चुकी है, कोई महत्व नहीं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि ये साहब आए हैं तो कीमतें अपने आप आसमान छूने लगती है। फिर भी उनसे अनुनय विनय करके एक एक गायें पार्वती जैसी इकट्ठी करी। और आज देखिए बड़ा गौरव प्राप्त होता है कि ओल्ड ब्लड लाइन के नंदी, अब ये जो नंदी है आज देश में शुरू करते हैं। जैसे इसके फोरहेड से, इसके जैसा फोरहेड, कानों की लंबाई आप देखिए, कितने बड़े कान, कैसी भी भीषण गर्मी को सहने लायक ही हैं। थरपारकर के कान देखिए इस तरह के होते हैं, बिल्कुल जो मूल जो थरपारकर के कान हुआ करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आ जाते हैं इसके गल कंबल पर। तो गल कंबल जो है वो इसका इतना अद्भुत गल कंबल आप देखें, इसका इतना अद्भुत गल कंबल। और जो कहते हैं गोडी, यानी कि देखिए घुटना घुटना घुटना, कितना छोटा घुटना देखिए आप, इतना छोटा सा घुटना। आगे से जब गाय चलती है तो मानो जैसे उसका गले का कंबल जमीन से टकराता हो। आधी बॉडी उसकी नीचे, जब दूध निकालते हैं इस तरह की जो नंदी होंगे, जब इनकी बछड़ियाँ होंगी तो आप इनका दूध बाल्टी में नहीं निकाल सकते। इनको जो है आपको नीचे पतीले रखने पड़ते हैं, चौड़े पतीले रखते हैं, तब जाके इस तरह की गाय, गादी नीचे जो है ज़मीन को टच करती थी, तो नीचे पतीले को थन से धक्का मार के और पतीला अंदर घुसा के फिर उसके पतीले से दूध निकाला जाता। आप इसको देखें, अंडकोश में भी अगर आप देखें इसके जनानंगों की जो बनावट है, बड़ा ही अद्भुत। थनों की स्पेसिंग देखें, कितने अच्छे से इसके जो रूडिमेंट्री टीट्स है उनका उभार आप देखें। इसकी आंखें आप देखें, देखिए आंखों की सुंदरता, माथे की बनावट देखें आप। जैसे मैंने फिर से कहा, कान देखें, सुंदरता, ये देखिए, ये देखिए आप, ये प्राप्त होना आज। अब शीघ्र ही हम साल भर बाद में इसकी सेवाएं लेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि भाई इसके बच्चे हमें कब मिलते हैं, फिर वो कैसा दूध देते हैं। देखिए बड़ा पेशेंस का काम होता है ये, सालों मेहनत करते हैं इस तरह की। पहले तो इसके बच्चे की माँ को लाना, उसको अच्छा खिला पिला के तैयार करना, फिर एक अच्छे नंदी से उसको गर्भाधान कराना, और फिर इन बच्चों की प्रतीक्षा करना। उसके बाद इस तरह के बच्चे बाहर आना, और फिर इन बच्चों से वापस किसी गाय को क्रॉस कराना और उससे बच्चे होना। वो बच्चा 3 साल का होगा, जब वो दूध देगा तब जाके परिणाम सामने आते हैं। 10-10 12-12 साल लग जाते हैं एक ब्लड लाइन को लेने में, अच्छे से उसके बच्चे से वापस परिणाम लेने में। समाज इसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ सालों के लिए आगे आए, कुछ साल समझे कि हम ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या है ये विषय क्या है संवर्धन का। ये गाय हम खो देंगे, ये नस्लें हम खो देंगे। इस विषय को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत गहराई से समझना है कि ये नस्ल अब देखने को नहीं। देश में कुछ भी करो, कैसे भी करके, सरकार, समाज, प्रशासन, किसान, गौशालाएं इन नस्लों को बचाए। कहीं से भी देखो इसका भले आप गल कंबल देखिए, बहुत अद्भुत, कान देखिए, आंखें जैसा मैंने कहा बहुत सुंदर, फोरहेड में आज देश में इसके बराबर नंदी नहीं। आप इसको तुम भी देखिए, जनानंग, इसकी गोडी जैसे मैंने कहा देखिए, कितनी छोटी सी गोडी। उसके बाद देखिए की बनावट। क्या हमको ऐसी नस्लें संजोनी नहीं चाहिए? क्या ऐसी नस्लें हमें बचानी नहीं चाहिए? बड़ी मुश्किल से 50-50 हजार, लाख-लाख गायों में से ढूंढकर एक एक गाय लाते हैं। 8-8 बार ब्याई भी होती है, 10-10 बार ब्याई भी होती है, 2-2 थन खराब होते हैं, फिर भी उठा कर लाते हैं, क्योंकि वो नस्लें बचानी हैं।
उन्हें लाकर खिला पिला के तैयार करते हैं, फिर वो हीट में आती है, उनको अच्छे नंदी से गर्भाधान कराते हैं, फिर उनसे बच्चे लेते हैं, फिर उन बच्चों को 3 साल बड़ा करते हैं। 1 साल पेट में होता है तो 4 साल लग जाते हैं एक बच्चे को बड़ा करने में। फिर उस बच्चे से जब गाय का गर्भाधान कराते हैं, फिर उससे वापस बच्चा लेते हैं। जब वो बछड़ी, हो सकता है पहली बार में बछड़ा दे, ये जो नंदी है जिसको क्रॉस किया तो बछड़ा दे, फिर जब इसकी बछड़ी प्राप्त होती है, वो 3 साल बाद किस तरह के परिणाम देती है, तब फिर उस नंदी की सार्थकता होती है। उस नंदी को संभाल के रखना पड़ता है कि देखिए इस नंदी से गाय क्रॉस हुई, इस तरह की नस्ल आई और अब उससे इस तरह के बच्चे हुए। इस सारी संकल्पना को समाज को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ये कार्य कितना आवश्यक है। हम अपना जीवन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, हम अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति पूरी दे रहे हैं, बस समाज से थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं। अगर हम एक एक याचक बनकर एक एक के पास जा जाकर उनसे सहयोग मांग मांग कर, हाथ जोड़ जोड़ कर वहाँ अपना समय खराब करते रहेंगे तो इन नस्लों को संजोएगा कौन, इनको तैयार कौन करेगा? एक एक व्यक्ति समाज से आगे आए, नहीं तो हमारे जो साहब हैं मुंबई से, प्रेम गोदा जी, वैसे व्यक्ति आगे आते हैं, कई कई गायों को एक साथ गोद लेते हैं। तब वित्त की चिंता न करना, पैसों की चिंता न करना और उसके साथ में इनके ऊपर सुबह से शाम बैठना। थोड़ा सा, मैं कल जैसे एक जगह हुआ, थोड़ा सा इधर कोई काम से पलटा, बोला था भाई इस नंदी से क्रॉस कराना, बिना पूछे दूसरे नंदी से तुरंत कोई क्रॉस करा दिया। कैसा नंदी है, कैसी गाय है? गाय बहुत ऊंची है, ऊंचे नंदी से कराना, गाय नीची है, नीचे नंदी से कराना। किस गाय से किस नंदी को, किस नंदी से सॉरी किस गाय को क्रॉस कराना, इस विषय को भी समझना। अब कौन सा बड़ा है, कौन सी छोटी है, हम किसकी गोत्र किसके साथ में मिलाना चाहते हैं। आदमी जो होते हैं वो कार्य आपकी एब्सेंस में नहीं करते, तो आपको यहाँ पर हमेशा रहना पड़ता है। और मुझे अगर हर समय यहाँ बैठना है तो मुझे समाज ये कहे कि आप बैठ जाइए, यहाँ हम आपको पोषित करते हैं, आप तो बस इनको कैसे खिलाना है, किससे क्रॉस कराना है, कब हीट में आई, कब क्रॉस हुई, कब भी आई, कैसे उसको दूध पिलाना है, कैसे तैयार करना है, ये सारा मेरा काम, हमारा काम, हमारे जैसे जो ब्रीडर्स होते हैं उनका काम। लेकिन अगर हम बाहर घूम घूम के पैसों के लिए मांग करते रहेंगे, लोगों के सामने याचक की भूमिका में रहेंगे, तो ये कार्य होंगे कब? अब जो लोग जागृत हैं, जो समय देना चाहते हैं, ऊर्जा देना चाहते हैं, इस तरह की नस्लों को संजोना चाहते हैं, आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आगे आइए, जिसकी जितनी क्षमता है एक एक इस नस्ल को बचाने में हमारा सहयोग करिए। हम चाहते हैं कि ये नस्लें बची रहे। मैं सबको बार बार ये कहता हूँ कि हम अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते किस तरह के कामों में उतर गए हैं। हमें पता चला कि अगर गाय सुपोषित होगी तो भूमि सुपोषित होगी, और गाय और भूमि सुपोषित होगी तभी मानव सुपोषित होगा। मानव का स्वास्थ्य, आज जो जन स्वास्थ्य की समस्या है वो सारी खत्म हो जाएगी। देखिए भूमि की उर्वरा शक्ति चली गई तो क्या बच जाएगा, क्या खाएंगे? और गाय की उर्वरा शक्ति चली गई तो दूध, दही, घी, मक्खन कहाँ से लाएंगे? और भूमि की उर्वरा शक्ति चली गई तो फल, अनाज, सब्जी कहाँ से लाएंगे? मेरा निवेदन है इस तरह की नस्लों को बचाने में आप हमारा सहयोग करें। 2-4 साल देश का बहुत रिसोर्सेज ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, बहुत लोग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं बस ये नस्लें बची रहे। ईश्वर ने हमारे हृदय में प्रेरणा करी है, वैसे आपके भी हृदय में प्रेरणा करे, इन कार्यों के लिए आगे आएं, कैसे भी करके इन नस्लों को बचाने में, संजोने में